भोली भाली ख़वातीन इतनी मासूम होती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। कितनी क्लेवर जो ख़वातीन हैं वो दुनिया में मौजूद हैं और वो उन्हें किसी भी टाइम किसी भी तरह से चीट भी कर सकती हैं और उनको नीचा भी दिखा सकती हैं। इसी तरह से आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, जो कि आप लोगों को भोलापन ख़त्म करके एक समझदार और क्लेवर ख़ातून बनने में मदद करेंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल शेयर विद यू टू रिमूव 4 वीकनेसेस एंड बिकम क्लेवर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से अपनी 4 जो कमज़ोरियाँ हैं वो ख़त्म कर सकती हैं और होशियार और समझदार बन सकती हैं। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ यू हैव टू पे द प्राइस फॉर बीइंग टू गुड। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, यानी कि उसकी आपको कीमत चुकाना पड़ती है। कीमत किस तरह से चुकाना पड़ती है? आप बहुत सादा हैं, आप को नहीं पता मुआशरे में क्या हो रहा है, कितनी होशियार और चालाक आपसे कई गुना ज़्यादा जो कहते हैं समझदार या होशियार ही कह लें ख़वातीन सोसाइटी में मौजूद हैं और आप लोग बिल्कुल सिंपल हैं। आपको नहीं पता कि वो लोग आप लोगों के बारे में क्या सोचती हैं, किस तरह से आप लोगों के साथ बिहेव करेंगी या कौन सी बात ऐसी कर देंगी जो कि आप लोगों को गुस्सा दिलाएगी या आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, या फिर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए उनका टारगेट क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे नहीं बन जाना। आप लोगों ने जो गुस्सा करने की या रिएक्शन दिखाने की जो सिचुएशन होगी, यानी कि जिस वक्त आपको गुस्सा आना चाहिए या किस बात पे आपको गुस्सा आना चाहिए, आप लोगों ने लाजमी से उस पर रिएक्ट करना है। आपने गुस्सा दिखाना है, आप लोगों ने ये दिखाना है, बताना है कि हाँ आपको ये बात अच्छी नहीं लगी और आप आइंदा ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगी। जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगी उन्हें कैसे आइडिया होगा कि आपको ऐसी बातें नहीं पसंद या आप लोगों ने आइंदा कभी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करनी। ये बात जहन में रखें कि जब आपने एक बार इस बात को इग्नोर किया ना कि आपकी इंसल्ट की गई है या आपको नीचा दिखाने के लिए कोई भी टॉन्ट आपको मारा गया, कोई भी बात आपके बारे में की गई है गलत, जो कि आपके बारे में है ही नहीं, तो जब आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगी, आप लोग उसके बारे में उनको नहीं बताएंगी, तब तक उनको नेक्स्ट टाइम जो है वो केयरफुल नहीं होंगी आपके बारे में कोई भी बात करने में। वो जब आप उसी वक्त रिएक्ट कर देंगी तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि आप अगली दफ़ा कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगी और आपसे ऐसी कोई बात नहीं करनी। इस तरह से आप लोगों का फ़ायदा होगा और वो आप लोगों से डरेंगी भी और कोई भी बात आप लोगों के साथ बिना सोचे समझे नहीं करेंगी। नंबर 2 पॉइंट इज़ टेलिंग एवरीथिंग टू एवरीवन, यानी कि हर एक को हर बात बताना। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि कोई भी बात हर एक के साथ शेयर नहीं करनी। कोशिश ये करनी है कि जो ज़रूरी बातें कुछ जो पर्सन होते हैं जो आपकी फैमिली में रिलेटिव्स में भी कुछ कज़न्स होंगी, कुछ फ्रेंड्स होंगी या कोई आपकी सिस्टर ऐसी होगी जिसके साथ आप अपनी हर बात शेयर करती होंगी। जो ट्रस्टवर्दी पीपल होते हैं ना, जो काबिल भरोसा लोग होते हैं, उनके साथ आप लोगों ने अपनी बातें शेयर करनी है। हर किसी के साथ अपने सारे मामलात आपने नहीं शेयर करने, चाहे वो घरेलू हों, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो या आपके बच्चों के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में या आपके ससुराल के बारे में। जितने भी रिलेटिव्स होते हैं ना आपके, वो सारे के सारे एक जैसे नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खुशियों में खुश होने वाले होते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि आपको जलन की नज़र से, हसद की नज़र से देखते हैं और आपकी खुशी या कामयाबी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो वो इस टो में लगे रहते हैं कि उन्हें आपकी कोई हामी, कोई बात ऐसी मिले जिसकी वजह से आपका झगड़ा जो है वो दूसरे रिश्तेदारों से करवा दें या ख़ानदान में आपकी बेइज्जती करवा दें। तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि कौन सा इंसान है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकती हैं और जिसके साथ कोई बात आप कर सकती हैं, तो वो आप लोगों ने करनी है। नंबर 3 पॉइंट इज़ मिसट्रस्ट। आप लोग अपने आप के ऊपर भरोसा ही नहीं करते, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है और अपने आप के ऊपर आपको ट्रस्ट भी नहीं है। आप ये समझते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती या मुझ में ये खूबी नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, ये मेरे अंदर स्किल नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये बात नहीं कर सकती, तो मैं क्यों शुरू करूँ, ठीक है। ये जो नहीं का लफ्ज़ है ना, अपनी डिक्शनरी में से आप लोगों ने निकाल देने हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। देखें, आप लोगों ने ये लफ्ज़ तो सुना होगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी को भी अगर इंडिविजुअली पढ़ा जाए ना, आई एम पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह से कोशिश ये करनी है कि हर नामुमकिन चीज़ को भी आपने अपनी मेहनत से, अपने यकीन से, अपनी स्ट्रगल से मुमकिन बनाने की कोशिश करनी है। और हमेशा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को एक अच्छी नज़र से कुछ पॉजिटिव वे में देखा जाए। ऐसा तब ही होगा जब आप पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी आपकी, आपकी कन्वर्सेशन से आपकी जो अल्फाज हैं
वो सबको बताएँगे कि आप कितनी पॉज़िटिव हैं, कितनी अच्छी हैं और या दूसरों के बारे में आपकी सोच कैसी है। आप हमेशा मिल-जुल कर बैठने को, इत्तेफ़ाक को ही अच्छा समझती हैं और आप जो है फ़साद डलवाने वाली नहीं हैं, बहुत अच्छी ख़ातून हैं। इस तरह से तभी हो सकता है जब आप किसी के साथ मिल-जुल कर बैठेंगी, अच्छी-अच्छी बातें करेंगी और कुछ किसी प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना सोचने के बाद सॉल्यूशन देंगी। तो इस तरह से जब आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी ना, जितने भी रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेंबर्स कह लें या फ्रेंड्स सर्कल में कह लें, कहीं पे भी, ठीक है? तो आप लोगों की वाह-वाह होगी, आप लोगों की बात को अहमियत दी जाएगी। जब आप एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने रखेंगी तो आपकी हर बात को, हर चीज़ को सराहा जाएगा। इवन कि आपकी सोच तक को सराहा जाएगा अगर वो अच्छी होगी, अगर आपने हमेशा अच्छा मशवरा दिया होगा, अच्छी बात की होगी और कम बोले होंगे। नंबर 4 पॉइंट इज़ टॉकिंग टू मच। अगर आप बहुत ज़्यादा बातूनी हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, तो ये आप लोगों की वीकनेस है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसकी जो कमज़ोरी होती है वो ये होती है कि वो अंदर से खोखला होता है, कमज़ोर होता है। उसके जो भी अल्फ़ाज़ आ रहे होते हैं ना, वो बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। जब अल्फ़ाज़ आपने ज़ाया कर दिए तो आपके ज़हन में बचा क्या है सोचने के लिए? आपने कभी सोचा है कि काम को गहरी सोच रखा है, यानी कि जो कम बोलने वाला इंसान है ना, उसकी सोच बहुत गहरी होती है। तो हमेशा उस इंसान से सब मशवरा लेना चाहते हैं, उस बात को उसकी अहमियत यानी कि और होती है, डिफरेंट होती है। उसकी हर बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसके मशवरे को सोचा जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है कि हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा खामोश रहता है, इसकी गहरी सोच रखता है, इसने हमें ये मशवरा अगर दिया है तो हमें एक दफ़ा देख लेना चाहिए। हो सकता है कि हमारे लिए अच्छा हो या हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो। जो भी बात होती है ना, उसको देखा करें कि किस तरह से आप लोगों ने चलना है, ठीक है? तो ये थे सारे पॉइंट्स आज के जो कि आप लोगों ने अपने अंदर से निकालने हैं, रिमूव करने हैं। ये आप लोगों की कमज़ोरियाँ हैं जो कि आप लोगों को भोलापन, मासूमियत और बिल्कुल एक कह रहे हैं ना गैर शऊर, बाशऊर नहीं, ठीक है? ख़ातून की तरफ लेकर जाते हैं। तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकालना है और एक अच्छी ख़ातून बनना है, ठीक है? समझदार और क्लेवर, आज के दौर के लिहाज से होशियार, समझदार और क्लेवर ख़ातून आप लोगों ने बनना है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी टिप अच्छी लगी हो, तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे लाज़मी बताना है और अगर आपके पास भी कोई अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियोज़ में शेयर कर दूँगी। इंशाल्लाह आपको भी सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप वीडियो देख सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए ये एक सदका जारिया बन जाएगा कि आपने एक अच्छी चीज़ सुनी, अच्छी बात सुनी और आप लोगों ने आगे शेयर कर दी, ठीक है? और एक बार दुरूद पाक भी लाज़मी पढ़ लीजिएगा ताकि उसका सवाब जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए और हमें भी सवाब हो। जज़ाकल्लाह।